सभी लोग ठीक ठाक से हैं, मस्ती में हैं। और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो देखिए ना, इधर देखिए ना, इधर यहाँ रेड कलर में ऐसे करके लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको दबा लीजिए ना, क्योंकि जो हम अभी शुरू करने वाले हैं वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए, आपको एग्जाम पास करना है, पढ़ना है अच्छे तरीके से, 50 में 50 मार्क्स लाने हैं, तो थोड़ा सा तो बनता है ना, कर लीजिए। इसको कर दीजिए, यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन आएगा उसे जरूर दबाइएगा, ताकि जो भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और शुरू करते हैं वीडियो को। आज का क्लास, ऑब्जेक्टिव क्लास जो 12th का है, ये लगभग मैट्रिक्स का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट की ओर बढ़ेंगे। ठीक है साथियों, आइए शुरू करते हैं। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट, और आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो आप सबों से सॉरी बोलना चाहेंगे कि 2 दिन हम आप लोगों के लिए वीडियो नहीं लोड कर पाए। थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब चल रहा था, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, बट कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आपको रेगुलर वीडियो आपको मिलेगा अपने समय से, सुबह के 10 बजे से लेकर 11 बजे तक। चूंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है तो टाइम लग जाता है, इसलिए हम एग्जैक्ट टाइम आपको नहीं बता सकते। 10 से लेकर 11 तक आपको क्लास 12th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और फिर शाम के 5 से लेकर 6 तक, ठीक है, 5 से 6 के बीच में आपको मिलेगा क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव वीडियो। ठीक है, तो वो भी कंप्लीट पूरे के पूरे सिलेबस का। ठीक है, कभी कभी वही थोड़ा सा नॉर्मल जो चलते रहता है, अभी मौसम चेंज होने की वजह से, तो इसके कारण कभी कभी वीडियो नहीं आ पाता है, तो इसके लिए हम सॉरी बोलना चाहेंगे आप सबों से। चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग देख रहे थे अभी यानी मैट्रिक्स को, जिसमें आपको कुछ कंसेप्ट हम आप बता दिए थे। जैसे 2 गुने 2 कोटि के मैट्रिक्स में यदि दिया हुआ रहेगा और उसमें आपको कोई समीकरण दे दे, तो के का मान कैसे निकालना है, अल्फा का मान कैसे निकालना है, बीटा का मान कैसे निकालना है, या फिर 3 गुने 3 कोटि का मैट्रिक्स होगा तो उसमें कैसे निकालना है के का मान, अल्फा का मान, बीटा का मान, इन सारी जानकारी को हम लोग देख लिए थे। तो यदि अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर पहले आप उन दोनों वीडियो को देख लीजिए। जो 2 गुने 2 कोटि का और 3 गुने 3 कोटि का है, वो दोनों वीडियो को आप देख लीजिए। फिर जो है आप इन सारे वीडियो को देखिएगा। ठीक है, आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट अच्छा तरीके से समझ में आएगा। चलिए आज शुरुआत करते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा मैट्रिक्स का ही। देखिए पहला क्वेश्चन आपका यहां पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, ध्यान दीजिएगा इधर। cos x माइनस साइन x। ठीक है, क्वेश्चन आपको वहां दिख रहा होगा, cos x माइनस साइन x, और फिर यहां है साइन x cos x। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मान कितना के बराबर होगा, मान यानी वैल्यू कितना के बराबर होगा। तो समझिए कि जब 2 गुने 2 कोटि का मैट्रिक्स आपको दिया गया हो, उसका वैल्यू निकालना है, तो काफी आसान कार्य होता है। देखिए करना क्या है आपको, यहां ध्यान दीजिएगा। पहले इसको इससे गुना कर लीजिए, मान निकालने के लिए कहेगा तो, या फिर यदि कह दे कि a बराबर इतना है तो a का मान, डिटर्मिनेंट a का मान कहेगा। दोनों एक ही चीज है, या तो आपको अवयव का मान निकालने के लिए कहे, या फिर उसी को डिटर्मिनेंट के रूप में कह देगा, तो आप समझिएगा कि मान निकालने की ही बात की जा रही है। ठीक है, तो उस समय आपको यही काम करना है। चलिए cos को cos से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x, माइनस का चिन्ह लगाइएगा। ठीक है, और उसके बाद गुना कीजिएगा। साइन को साइन से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर x। लेकिन एक चीज क्या है यहां पर देखिएगा कि ये माइनस है ना, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ना, तो यह हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। ठीक है, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x बराबर कितना होता है 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहां पर जो आपको दिया गया है मान, पूछ रहा है कि a स्क्वायर माइनस 5a, एक मैट्रिक्स दिया गया है a बराबर, तो पूछ रहा है a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 7i का मान कितना के बराबर है। ठीक है, कितना के बराबर है समझ लीजिएगा यहां पर। तो ये देखिए, ये आपको बता दिए हैं, ये कंसेप्ट आपको बता दिया गया है। ठीक है, जब 2 गुने 2 कोटि का मैट्रिक्स आपको दिया गया हो तो समीकरण बनता कैसे है ये आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो देख लीजिए, अभी हम आपको दिखाते हैं, इसका मान निकालकर बिल्कुल आसानी से समझने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा सा क्या है, 3 1 माइनस 1 2। ठीक है, 3 1 माइनस 1 और 2। अब गौर कीजिएगा, यहां पर जो समीकरण आपका दिया गया है क्या है, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस
5a प्लस कितना है, सॉरी माइनस 7i का मान है, समझिएगा। जब आपको प्रश्न ऐसा पूछ रहा है और पूछ रहा है कि इसका मान कितना के बराबर होगा, तो आपको यदि इसका कंसेप्ट नहीं मालूम है साथियों, तो आप क्या कीजिएगा बताएं, आप सबसे पहले ए स्क्वायर का मान निकालिएगा, a गुने ए स्क्वायर का मान निकालिएगा, तो एगो मान ए स्क्वायर का निकल के आ जाएगा यहां पर। फिर आप क्या कीजिएगा कि इस a को 5 से गुना करके 5a का मान निकलेगा। फिर आप क्या कीजिएगा, i में 7 से गुना करके 3 गो 4 गो मैट्रिक्स यहां आ जाएगा, और सबको आपस में जोड़ घटाव कीजिएगा। कितना वक्त लगेगा आपको, कितना वक्त लग जाएगा? ऐसा नहीं करना है, आपको करना क्या है तो बता दिए हैं कि ये जो आपका इक्वेशन बनता है, ये इक्वेशन बनता कैसे है तो देख लीजिएगा। यहां तो हमेशा ए स्क्वायर रहता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां हमेशा ए स्क्वायर। उसके बाद यहां पर आपको देखना है कि यहां जो वैल्यू आपका होता है, ये वाला वैल्यू जो होता है, ये दोनों विकर्ण को आपस में जोड़कर उसमें माइनस लगा दीजिएगा। दोनों विकर्ण को आपस में जोड़कर उसमें माइनस लगाइएगा, तो 3 2 5, 5 इसमें माइनस लगा दीजिए, तो देखिए -5 आ रहा है ना। और इसके बाद यहां पर जो मान लिखा हुआ रहता है, ये मान होता है इसका डिटर्मिनेंट का मान, यानी इसका वैल्यू। तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 -1, इसको यदि जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, माइनस प्लस ना, तो 6 1 7 यहां पर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अब जब ऐसा कंडीशन आ जाए कि विकर्णों का योगफल यहां दिया गया हो और इसका मान यहां दिया गया हो, ठीक है, इसका मान जो है आपको यहां दिया गया हो, तो वैसे कंडीशन में पूरे के पूरे समीकरण का मान 0 के बराबर होता है। पूरे के पूरे समीकरण का मान किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो अब आप ऑप्शन को देख लीजिए कि ऑप्शन आपका क्या कह रहा है। कह रहा है सम इकाई अवयव है, नहीं शून्य अवयव है, तो हाँ बराबर में 0 आ गया, यानी जब इसका क्रिया कीजिएगा तो बराबर में क्या आएगा आपका 0 आएगा, यानी पूरा घट कट के 0 के 0 बचेगा, तो शून्य मैट्रिक्स हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न का टाइप जो है आपका, यहां पर पूछा जा रहा है कि एक्स वाई का मान क्या होगा। पूछा जा रहा है आपसे कि एक्स वाई का मान क्या होगा, जबकि यहां पर दिया गया है आपका समीकरण कुछ इस टाइप से दिया गया है। ये आपको मैट्रिक्स के रूप में समीकरण दिया है एक्स प्लस वाई और इसके बाद क्या है वाई, ठीक है। दूसरा आपका है 2x और x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई, और साथ में क्या दिया गया है तो ध्यान से देखिएगा, साथ में आपका दिया गया है 2 माइनस 1 और इसके बराबर में क्या दिया गया है, तो इसके बराबर में जो आपका वैल्यू है वो है आपका 3 और 2। तो पूछ रहा है कि x इंटू वाई का मान क्या होगा, x इंटू वाई का मान क्या होगा, x वाई का मान क्या होगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए आपको x वाई का मान निकालना है ना, गुना तो करने आता है आपको। देखिए ऐसे चलेंगे ऐसे गुना करेंगे, ऐसे चलेंगे ऐसे गुना करेंगे, तो यहां पर x प्लस वाई को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 2y, ठीक है। इसके बाद प्लस का चिन्ह, y को -1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -y, यही होगा ना। चलिए फिर अगला देखिए क्या है आपका, यहां देखिए 2x, इसको जब इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x और प्लस, देखिए तो यहां गुना कर देंगे 2x को 2 से तो कितना हो जाएगा 4x और फिर x माइनस वाई को -1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -x और यह हो जाएगा माइनस प्लस वाई, और इसके बराबर में आपका क्या हो जाएगा, इसके बराबर में 3 और इसके बराबर में क्या होगा 2, ये हो जाएगा आपका 3 और यहां हो जाएगा 2। थोड़ा सा एक स्टेप और देखिए 2x प्लस वाई, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस वाई बराबर 3 और यहां हो जाएगा आपका 3x प्लस वाई बराबर 2। गौर कीजिएगा, यहां से घटाने का क्रिया जब करेंगे y से y कट जाएगा तो कितना हो जाएगा -x और बराबर हो जाएगा 3 में से 2 घट गया तो कितना 1 के बराबर, यानी x का मान हो जाएगा आपका -1 और जब यही x का मान -1 मान लीजिए कि यहां पर रख दिए, -1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा -2 और ये माइनस में इधर प्लस में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 2 5, तो y का मान हो जाएगा आपका 5 के बराबर। और दोनों को आपस में गुना करने के लिए कह रहा है, पूछ रहा है x y का मान क्या होगा, तो -5 के बराबर ना, x y का मान कितना के बराबर हो जाएगा
-5 के बराबर, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता है, देखिए ए का मान दिया गया है तो पूछता है कि ए स्क्वायर का मान क्या होगा। ए का मान यहां पर दिया गया है तो पूछ रहा है ए स्क्वायर का मान क्या होगा। समझने का प्रयास कीजिएगा, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, अपने से बनाने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने आपको दिख रहा होगा और समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन इससे अलग कुछ भी नहीं आ सकता, ठीक है। इससे अलग कुछ भी आपको क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। कह रहा है कि ए बराबर आपका है ए बराबर है ABCD, पूछ रहा है ए स्क्वायर का मान क्या होगा। देख लीजिए, तो पूछ रहा है ए स्क्वायर का मान क्या होगा। बता दीजिए ए स्क्वायर का मान क्या होगा। सिंपल है कि जब ए स्क्वायर का मान निकालना है तो ए गुना ए करना पड़ेगा ना। थोड़ा सा क्रिया कर ही लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, कर लीजिए क्रिया। देख लीजिए ABCD गुना कर लीजिए। कैसे गुना करना है, ऐसे 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 और ऐसे गुना करना है। एक तरीका हम और बता दिए गुना करने का, जो आप देख सकते हैं जाकर वीडियो में। ए को ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, फिर बी को सी से गुना करेंगे तो कितना होगा प्लस BC, ठीक है। ए को बी से गुना करेंगे तो कितना होगा AB प्लस, बी को डी से गुना करेंगे तो BD, देखिएगा। सी को ए से गुना करेंगे तो AC प्लस, सी को डी से गुना करेंगे तो कितना होगा CD। फिर यहाँ देखिए बी को सी से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा BC प्लस, डी को डी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा D स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ए को ए से गुना करेंगे, ए स्क्वायर यहाँ छूट गया था, ए स्क्वायर प्लस BC। देख लीजिएगा ए स्क्वायर प्लस BC, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस BC और इसके बाद आपका होगा AB प्लस BD और फिर AC प्लस DC, AC प्लस DC और BC प्लस आपका हो जाएगा D स्क्वायर, ठीक है। आपका जो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी, वही आंसर होना चाहिए, लेकिन वो गलत लिखा हुआ है। वहाँ पर ए स्क्वायर होना चाहिए, जहाँ पर ये आपको दिख रहा है बी स्क्वायर, वहाँ ए स्क्वायर होना चाहिए, वो टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल आपका क्या कहता है, बहुत सिंपल सा सवाल है, जो आपके लिए कितने बार आपके पास आ चुका होगा, लगभग 2-3 बार आपके पास आ चुका होगा। सवाल कहता है एक मैट्रिक्स ए बराबर AI A to J n गुने n सममित अवयव है, ठीक है। यदि सममित अवयव होगा, यदि सममित अवयव होता है तो आपको मालूम है कि क्या होता है। सममित अवयव होने के लिए आपको बता दिए कि उल्टा पुल्टा बराबर होना चाहिए, यानी AIJ बराबर AJI हो जाएगा तो सममित अवयव होगा, ठीक ना। तो वही देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। घबराने की बात नहीं, ये सब सारा सिंपल प्रश्न आपके पास है। अगला सवाल जो आपका कह रहा है, कहता है कि ए बराबर है तब ए इनवर्स का मान आपसे पूछ रहा है। ए का मान दिया गया है तो ए इनवर्स का मान आपसे पूछ रहा है। देखिएगा ए का मान आपको दे दिया है तो ए इनवर्स का मान पूछ रहा है। देखिए ए का मान क्या दिया है, ए का मान आपका है 1 - 1 2 3। ए बराबर आपका है 1 - 1 2 3, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ए इनवर्स का मान निम्न में से कौन होगा। सिंपल है बाबू, पहले समझने का प्रयास कीजिए। ए इनवर्स का मान निकालना है तो उससे पहले आपको ए का मान निकालना पड़ेगा। मान निकालने के लिए आपको सिंपल तरीका बताएं, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, बीच में माइनस का चिन्ह। 3 को 1 से गुना करेंगे 3 माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 3 2 5, ठीक है। इसको लिख के रखिए आप। अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए इनवर्स निकालना है तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसका स्थान बदलना है, इसका चिन्ह बदलना है। समझिए फिर से, इसका स्थान बदलना है, इसका चिन्ह बदलना है। तो 3 1 स्थान बदल दिए, इसका चिन्ह बदल लीजिए 1 - 2, ठीक है। और आपको क्या करना है कि जो आप ए का मान निकाल के रखे हैं बस उसको 1 बटा करके लिख देना है, 1 बटा करके लिख देना है। यदि आप ऑप्शन में देख रहे होंगे कि ऑप्शन में यदि सम में गुना किया गया है तो आप आसानी से गुना कर सकते हैं, क्योंकि यदि 1/5 बाहर है तो इसका ये मतलब है कि 1/5 प्रत्येक अवयव में आप गुना कर सकते हैं। तो ए इनवर्स का मान, यदि इतना आंसर है तो ठीक है, अन्यथा ये भी लिख सकते हैं 3/5, 1/5 -2/5 और फिर 1/5, ये भी इसका आंसर हो सकता है, अन्यथा ऊपर वाला भी होगा। अब जो आपके ऑप्शन में है उसके अनुसार आप लिख सकते हैं आंसर इसका, ठीक है। देख लीजिए कौन आपके ऑप्शन में है। तो ऐसा लग रहा है यहां पर ऑप्शन नंबर 1 मिनट, यहां पर ए और सी दोनों बिल्कुल सही दिख रहा है हमें, क्योंकि ए में जो है ए इनवर्स का जो मान निकाला है वो बिल्कुल इसी के बराबर है, देख लीजिए। और यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है उस डिटरमिनेंट का मान 5 के बराबर है। तो वो जो मान निकाले हैं यहां पर, इसको अभी जस्ट बोले हैं कि क्या होता है कि ए डिटरमिनेंट का मान होता है ना, तो ए डिटरमिनेंट का मान भी 5 के बराबर आ रहा है। तो यहां पर दोनों ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है।
ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है यहाँ पर। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। सवाल देखिएगा, ए का मान दिया गया है तो 2a का मान आपसे पूछ रहा है। ए का मान दिया गया है तो 2a का मान आपसे पूछ रहा है। ए का मान दिया गया है ना, अभी ए का मान दिया गया है तो आपसे क्या पूछ रहा है कि 2a का मान क्या होगा। यहां देख लीजिए, ए बराबर आपको दिया गया है, समझने का प्रयास कीजिएगा। ए बराबर है आपका 1 2 4 2। ठीक है, और यहां पर एक चीज और कह रहा है, तो कह रहा है आपका कि 2a का मान क्या होगा ना, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा ना, 2a बराबर क्या होगा, यानी 2a का मान कितना के बराबर हो जाएगा, समझिएगा 2a का मान कितना के बराबर होगा। सुन लीजिए, याद रख लीजिए, अभी हम आपको बताने का जो प्रयास करते हैं उसको समझने का प्रयास कीजिएगा आप, कि यदि यहां पर ध्यान दीजिए, यदि अवयव 2 गुने 2 को टिका है, गौर कीजिएगा, यदि अवयव 2 गुने 2 को टिका है, ठीक है, और दिए गए अवयव में, दिए गए अवयव के प्रत्येक अवयव को 2 से गुना करके उसका डिटरमिनेंट का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो उसके डिटरमिनेंट का जो मान होगा 4 डिटरमिनेंट ए के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा, 4 डिटरमिनेंट ए के बराबर। फिर से समझ लीजिए, यदि प्रत्येक अवयव को 2 से गुना कर दीजिए और 2 से गुना करके जब इसका आप डिटरमिनेंट निकालिएगा तो इसका डिटरमिनेंट कितना के बराबर होगा, 4 डिटरमिनेंट ए के बराबर होगा। यदि प्रत्येक अवयव को 3 से गुना करके डिटरमिनेंट का मान पूछेगा तो प्रत्येक अवयव को 3 से गुना करके डिटरमिनेंट का जो मान होगा वो आपका होगा 9 डिटरमिनेंट ए के बराबर। यदि आप प्रत्येक अवयव को 4 से गुना करके डिटरमिनेंट का मान पूछिएगा तो इसके डिटरमिनेंट का मान होगा 16 डिटरमिनेंट ए के बराबर। यदि प्रत्येक अवयव को 5 से गुना करके डिटरमिनेंट का मान पूछिएगा तो इसके डिटरमिनेंट का मान होगा आपका 25 डिटरमिनेंट ए के बराबर, 25 डिटरमिनेंट ए के बराबर। अब आप कह रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो गया, समझिए कि जब आप 2 से गुना कीजिएगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, याद रख लीजिए, अभी समझ लीजिए फिर आप हमेशा याद रखिए इसको। यदि आप इसको 2 से गुना कर लिए, ठीक है, तो 2 से गुना करने पर क्या होगा, इसमें भी 2 से गुना 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 होगा। लेकिन जब मान निकालते हैं तो क्या करते हैं कि इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, नहीं देखिए था, जो होना था 2 इकाई 2 वो हो गया आपका 8, मानी कै गुना बढ़ गया, 4 गुना। तो देखिए, जो आप गुना करते हैं प्रत्येक अवयव में गुना करते हैं तो 2 से यहां भी गुना किया, 2 से यहां भी गुना किए, तो जब हम दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 2 दूना 4 गुना हो जाएगा ना। यदि 3 से यहां गुना करेंगे, 3 से यहां गुना करेंगे तो 3 3 9 गुना हो जाएगा ना। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि जितना से आप पूरे मैट्रिक्स में गुना कीजिएगा बस उसका स्क्वायर करके डिटरमिनेंट का मान निकालिएगा तो दोनों का मान आपस में बराबर हो जाएगा। अब आपसे सवाल आएगा कि यदि 8 डिटरमिनेंट ए का मान कितना के बराबर होगा, तो आप कहिएगा क्या, 64 डिटरमिनेंट ए के बराबर ना। यदि आपसे कोई पूछे कि 7a डिटरमिनेंट का मान कितना के बराबर होगा, तो 7 के स्क्वायर 49 डिटरमिनेंट ए के बराबर। ठीक है साथियों, तो अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले कंसेप्ट को देखते हैं कि अगला कंसेप्ट आपका क्या कहता है। यहां पर व्युत्क्रम पूछ रहा है, कॉस माइनस साइन, साइन कॉस, तो फिर व्युत्क्रम आपसे पूछ रहा है। व्युत्क्रम बोले तो इनवर्स ना, व्युत्क्रम बोले तो इनवर्स। चलिए क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा, अभी आपको इनवर्स निकालना सिखा दिए हैं, फिर भी देख लीजिए। कह रहा है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और फिर आपका है साइन थीटा, साइन थीटा और फिर आपका क्या है कॉस थीटा। ठीक है, पूछ रहा है कि इसका व्युत्क्रम क्या होगा। देख लीजिए इसका व्युत्क्रम क्या होगा। यदि हम इसको a मान लेते हैं, यदि हम इसको a मान लेते हैं तो इसका व्युत्क्रम निकालना कितना आसान है आप समझ लीजिए। पहले आपको क्या करना है, तो इसका मान निकाल लेना है। तो मान कैसे निकालना है, ऐसे ही ना, कॉस को कॉस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, साइन को साइन से गुना करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन एक माइनस यहां भी है तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, 1 के बराबर होगा ना। तो अब देख लीजिए कि जब इसका मान 1 के बराबर हो गया तो आपसे पूछ रहा है कि ए इनवर्स का मान क्या होगा। तो देखिए ए इनवर्स का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसका स्थान बदलना है, इसका चिन्ह बदलना है।
ठीक है, इसका स्थान बदलना है, इसका चिन्ह बदलना है। तो स्थान बदलिएगा तो क्या होगा, पता नहीं चलेगा आपको, क्योंकि दोनों कॉस कॉस है। तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा, इसका स्थान बदल गया। अब इसका चिन्ह बदलना है, तो यहाँ माइनस है तो प्लस साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ प्लस साइन थीटा है तो माइनस साइन थीटा। अब आपको करना क्या है कि जो मान आप निकाले हैं 1/, में लिखिएगा। तो 1/1 का कोई तो वैल्यू है नहीं, 1/1 का मतलब एक से गुना करेंगे तो ज्यों का त्यों रह जाएगा, यानी कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और फिर क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा। ठीक है साथियों, देख लीजिए ऑप्शन नंबर मिला लीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपका होगा। एक एक प्रश्न आपसे बनेगा और अब की बार आपको 50 में 50 लाना है। ये बात आप हमेशा अपने माइंड में सेटअप करके रखिए कि अब की बार 50 में 50 लाना ही लाना है आपको। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगले सवाल की ओर बढ़े क्या आप, देखिए अगला सवाल क्या कहता है। ए का मान यहाँ पर दिया गया है, ए का मान आपका यहाँ पर दिया गया है, तो पूछ रहा है कि के का मान क्या होगा। वही सवाल आ गया जो 2 गुने 2 मैट्रिक्स की बात हम लोग किए थे और समीकरण यहाँ पर दे दिए थे, तो के का मान पूछे थे। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए बराबर आपको दिया गया है 3 - 2 4 - 2, ठीक है, ये ए का मान दिया गया है। और यहां पर समीकरण आपका है a² बराबर ka और -2i। तो पूछ रहा है कि के का मान क्या होगा, ठीक है, पूछ रहा है के का मान क्या होगा। पहले तो इसको, इस समीकरण को आप इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा a² - ka और प्लस आपका हो जाएगा 2i बराबर में क्या 0। अब देखिए यहाँ जो के का मान है किसके बराबर होगा, तो आपको जस्ट बता दिए हैं कि ये जो के का मान होता है आपका किसके बराबर होता है, तो विकर्णों के योगफल के बराबर। किसके बराबर होता है, विकर्णों के योगफल के बराबर होता है। तो देखिए इसको दोनों को जोड़िए आपस में, 3 + -2 ना, प्लस माइनस माइनस यानी हो जाएगा 3 - 2 बराबर कितना 1। 3 - 2 बराबर कितना होता है 1। तो अब आपको बोले हैं कि जो आप मान निकालिएगा उसमें माइनस लगा दीजिएगा ना, जो मान निकालिएगा उसमें क्या लगा देना है, माइनस लगा देना। तो यहाँ क्या है माइनस के ना, ये हो जाएगा आपका -k बराबर -1, माइनस से माइनस कट गया, के का मान कितना के बराबर हो गया 1 के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा साथियों, 1 के बराबर होगा आपका के का मान, ठीक है, जो आपको हम पहले ही बता दिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं इस वीडियो को तो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहां से जाकर पहले इस वीडियो को आप देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद इसके आगे आप बात कीजिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अगला सवाल एक और है आपका, यहां पर है a² - ai, ठीक है, बराबर 0। तो a का व्युत्क्रम क्या होगा, ठीक है, यहां पर पूछ रहा है a का व्युत्क्रम किसके बराबर होगा, a का व्युत्क्रम किसके बराबर होगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहां पर a का व्युत्क्रम जो है आपका i - a के बराबर होगा। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा i - a के बराबर होगा। पूछिए i - a के बराबर क्यों होगा, तो इसका जवाब हम आपको अगली वीडियो में देने वाले हैं, डिटेल इसका सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। बस आप अभी इसको याद रखिए कि इसका मान कितना के बराबर होगा, i - a के बराबर, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक सवाल आपका कहता है कि एक अवयव 18 अवयव रखता है, एक अवयव का धनात्मक कोटि क्या है। अच्छा बताइए, आपको बता दिए हैं कि जब 18 गो अवयव होगा तो उसकी कोटि जो आपको चेक करना है, कैसे चेक करना है, देखिएगा 1 × 18 मान 1 से शुरू करना है, 2 × 9, उसके बाद 3 × 6, 4 आएगा क्या, 4 को किसी संख्या से गुना करने पर 18 आता है, नहीं आता है, 5 को भी नहीं आता है, 6 को आता है। तो यहाँ से रिपीट हो रहा है ना, देख लीजिए ये हो जाएगा आपका 6 × 3, ये हो जाएगा 9 × 2 और ये हो जाएगा आपका 18 × 1। अब काउंट कर लीजिए 2 4 6, तो संभव कोटि कितना होगा इसका, 6 गो संभव कोटि होगा। ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, ठीक है, 6 गो संभव कोटि होगा इसका। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल आपका क्या कहता है, देखिए सवाल आपका है, एक ही सवाल को यहां पर बार बार पूछा जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, सवाल लिखते हैं। ए का मान यहां पर दिया गया है, तो आपसे पूछ रहा है जब a² बराबर इतना है, तो अभी जस्ट आप देखें, ये भी सवाल आप देख लिए हैं, एक ही सवाल 2 बार 3 बार रिपीट कर गया है आपके एग्जाम में, ठीक है, इसलिए सवाल बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हमें ऐसा लगता है कि लगभग हमने सभी सवालों को देख लिए हैं, ठीक है। मैट्रिक्स में जितने भी सवाल आपको पूछे गए हैं या जितना पूछने की संभावना है, लगभग सभी सवाल को हम क्लास 12th स्तर के सभी सवालों को देख चुके हैं।
तो अब आपको क्या करना है कि अगले वीडियो में हम लोग आज चलेंगे डिटर्मिनेंट की ओर, ठीक है। और वो क्लास आपका 3 से 4 दिन का, 3 से 4-5 वीडियो का होगा, पूरा का पूरा क्लास आपका डिटर्मिनेंट खत्म होगा। फिर आपका क्लास होगा कैलकुलस का, जो काफी इंपॉर्टेंट क्लास होगा, तो वो क्लास आपका एक अलग टाइप का होगा, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए सभी लोगों को धन्यवाद, ठीक है। और आप लोग को थोड़ा सा करना क्या है मालूम है ना,